एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को उसी सिचुएशन में देखते हैं। म्योल क्योंग को डांटते हुए कहता है कि तुमने वो ब्रेसलेट क्यों निकाला, जिस पर क्योंग कहती है कि अगर मैं वो ब्रेसलेट ना निकालती तो तुम मेरे पास कभी नहीं आते, और वैसे तुम मेरे सर के नीचे पिलो रखकर गए थे। अगर तुम्हें मुझसे दूर ही रहना था तो तुम्हें मुझे हिंट देने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद म्योल उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ में आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। जैसे कि तुम्हारा इंटरव्यू में लेट पहुंचना, तुम्हारे एग्जाम्स क्लियर ना होना और यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, और ये सब मेरे एग्जिस्ट करने से ही हुआ है। लेकिन क्योंग उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो कहती है कि तुम विंटर, डार्कनेस और हर चीज का एंड हो, पर मुझे विंटर और डार्कनेस पसंद है, और जब चीजें खत्म हो जाती है तब भी मुझे अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए दुख लेकर आते हो तो मैं पागल हो जाती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे लिए खुशियाँ लेकर आते हो तो मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हो जाती हूँ। मुझे बारिश पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी बारिश की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी पूछती है कि वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी से जाने के लिए कहा था। लेकिन इससे पहले म्योल उसे कुछ बताता क्यों वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। अब ये देखकर म्योल काफी शौक हो जाता है और क्यों को फाइंड करने लगता है, और जब वो उसके घर जाता है तो उसका भाई म्योल को नहीं पहचानता और वो ऐसे रिएक्ट करता है मानो वो घर में अकेला ही रह रहा हो। म्योल उसे याद दिलाने की कोशिश करता है और उसे बार बार पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, लेकिन स्योन सिर्फ यही कहता है कि मेरी कोई बहन नहीं है और मैं तो बरसों से अकेला ही रहता हूँ। जिसके बाद म्योल क्योंग के ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ भी सबकी हालत यही थी। किसी को भी याद नहीं था कि क्योंग कौन है। यही नहीं, क्योंग जिस सीट पर बैठती थी वहाँ का सारा सामान और फोटोज वगैरह सब चेंज हो चुका था और उसकी सीट पर कोई और लड़की बैठ रही थी। ये देखकर म्योल काफी शौक हो जाता है और फिर बाद में वो सोचता है कि शायद क्योंग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इधर हम क्योंग को देखते हैं जो कि एक फ्लावर से भरी हुई वैली में खड़ी हुई थी। वो सोचती है कि मैं तो हॉस्पिटल के अंदर थी और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गई, क्या ये मेरा सपना है। तभी वहाँ मौजूद गॉडेस उसे बताती है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारा कुछ टाइम ले लिया है। देन वो उसे अपना फ्लावर पॉट दिखाती है जिसमें एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर चुका था। वो कहती है कि मैं इस फ्लावर पॉट में पॉसिबिलिटी को ग्रो कर रही हूँ और इसे ग्रो करने में तुमने मेरी हेल्प की है, और ये पहली बार है कि उसने खुद से ज्यादा किसी ह्यूमन के लिए इतना ज्यादा पिटी फील किया है। ये सुनते ही क्योंग समझ जाती है कि वो म्योल के बारे में ही बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर म्योल गॉडेस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन गॉडेस वहाँ नहीं होती। इधर क्योंग की समझ में आ जाता है कि ये लेडी गॉडेस है, और गॉडेस ही म्योल को इस बात से अवेयर करती है कि म्योल क्योंग की लाइफ में हर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो गॉडेस भी ये सब क्योंग के लिए ही कर रही थी ताकि उसे हर्ट ना हो और वो अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर इस दुनिया को खत्म करने की विश ना करे। देन वो क्योंग को बताती है कि मैं हैप्पीनेस की गॉडेस हूँ और मैं सभी को खुश रखती हूँ। ये सुनते ही क्योंग उसे पूछती है कि तुम हर किसी को खुश क्यों नहीं रखती, जिस पर वो कहती है कि मैं हर किसी को खुश नहीं रखती क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो खुश रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और हर कोई आसानी से सब कुछ पा लेगा। देन क्योंग उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो गॉडेस उसे ग्लास बोल देते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है और तुम्हारे उस प्यार के ऊपर ही सभी लोगों की किस्मत टिकी हुई है, इसलिए अब तुम्हें दुखी नहीं होना है। जिसके बाद वो क्योंग को एक दरवाजे से वापस भेज देती है जिसकी दूसरी ओर म्योल का घर था। अब उसे वापस देखकर म्योल काफी खुश होता है और उसे बताता है कि तुम गॉडेस के गार्डन में चली गई थी और यहाँ तो तुम किसी को भी याद नहीं थी, जिस कारण मैं तो काफी डर गया था। तभी स्योन भी यहाँ जाता है और वो म्योल और उसके घर को अपने घर से अटैच देखकर काफी शौक हो जाता है क्योंकि इस बार उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि क्योंग म्योल को सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ भी नॉर्मल नहीं करता। अब एट लास्ट क्योंग स्योन को म्योल की सच्चाई बताती है, लेकिन उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो ये देखकर क्योंग म्योल को कहती है कि जब इसे यकीन ही नहीं हो रहा तो क्यों ना इसकी मेमोरी इरेज कर दी जाए। देन म्योल उसे वहीं सोफे पर सुला देता है और अगले दिन उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में जाकर खुलती है, जहाँ वो क्योंग को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे रोते हुए हक कर लेता है। दरअसल अब वो पास्ट का सब कुछ भूल चुका था और वो म्योल के साथ भी नॉर्मली बिहेव करने लगता है। इसी बीच जीना भी यहाँ पहुँचती है, जिसे देखकर क्योंग कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन जीना को तो सब कुछ ऑलरेडी पता चल चुका था। इसलिए वो उसे पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या खाना चाहती हो, क्या खरीदना चाहती हो, मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। जिसके बाद ये सभी वापस घर जा रहे होते हैं और जीना भी इनके साथ ही होती है, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और उसके इतना रोने
की वजह से म्योल ड्राइविंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। खैर ये सभी घर पहुंचते हैं, लेकिन जीना ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। क्योंकि उसे बताती है कि मुझे ग्लायोब्लास्टोमा है, मैं सर्जरी हो जाने के बाद भी मर सकती हूँ और सर्जरी के दौरान भी मर सकती हूँ, और अब तो मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। इसी बीच जीना की नजर म्योल पर पड़ती है और वो सियोन को पूछती है कि ये बंदा कौन है। तो सियोन उसे बताता है कि वो क्योंग का बॉयफ्रेंड है और वो एक डॉक्टर भी है। अब यहाँ जीना को ये भी पता चल जाता है कि म्योल ही वो लड़का है जिसके बारे में क्योंग उससे बात किया करती थी। तभी क्योंग इन दोनों को बाहर भेज देती है क्योंकि उसे म्योल के साथ टाइम स्पेंड करना था। और फिर बाहर आकर जीना सियोन को कहती है कि तुम काफी मैच्योर हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें क्योंग का काफी अच्छे से ख्याल रखना है। इधर म्योल क्योंग के ब्रेसलेट को रिचार्ज करके सीधा गॉडेस के पास जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो और तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। जिस पर गॉडेस कहती है कि मैं गलत थी, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ रही। क्यों को तो लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से नहीं है। जिस पर म्योल कहता है कि गलत तुम नहीं बल्कि हम होते हैं, तुम तो हमेशा सही ही होती हो। देन गॉडेस उसे बकेट देते हुए कहती है कि झूठी उम्मीद भी आखिर एक उम्मीद ही होती है और झूठा ही सही प्यार तो प्यार ही होता है। अगले दिन क्योंग के ऑफिस के लोग क्योंग को लेकर काफी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्हें क्योंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन इधर क्योंग तो काफी मजे में बैठकर सॉन्ग सुन रही थी। तभी उसके पास राइटर डालगोना की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद क्योंग डालगोना से मिलने जाती है तो डालगोना उसे बताती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ को लेकर एक नॉवल लिखना चाहती हूँ और मैं उसमें मेल कैरेक्टर राइटर प्रिंस को लेना चाहूंगी बिकॉज मैं उसे काफी पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ये नॉवल 1 साल बाद रिलीज होगा तो सबसे पहले तुम इसे देखना और तुम इसे उस टाइम देखना जब चेरी ब्लॉसम के फ्लावर खिल रहे हो बिकॉज उस टाइम रोमांटिक नॉवेल्स काफी पॉपुलर होते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि तुम काफी स्माइल करती हो और तुम्हें किसी ऐसे पर्सन से प्यार करना चाहिए जो तुम्हें हमेशा खुश रखे। आगे क्यों यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे म्योल मिलता है। क्यों उसका हाथ पकड़कर वॉक करने लगती है और उसे बताती है कि मुझे चेरी ब्लॉसम काफी पसंद है और अगर मुझे पिछले सीजन में पता होता कि मैं अगली बार चेरी ब्लॉसम्स को नहीं देख पाऊंगी तो मैं उस टाइम काफी इंजॉय करती। लेकिन उसके इतना बोलते ही म्योल थोड़ी देर के लिए टाइम को पीछे करके चेरी ब्लॉसम वाले सीजन में ले जाता है। ये सब देखकर क्यों काफी खुश होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उसे कहती है कि मैं आज रात जीना के घर पर रहूंगी और फिर वो जीना के घर चले जाती है। इधर ली और चा दोनों सुपरमार्केट आए होते हैं जहाँ ली उसे एक लड़के के बारे में पूछता है। दरअसल एक दिन चा ली के कैफे के बाहर जीना से बात कर रहा होता है और उस टाइम ली ने इन दोनों को देख लिया था लेकिन वो जीना का फेस नहीं देख पाया था, इसलिए वो उसे पूछ रहा होता है कि वो लड़की उस दिन कौन थी। लेकिन चा उसे झूठ बोल देता है कि वो एक राइटर थी। जिसके बाद चा जीना के घर जाता है जहाँ क्योंग तो पहले से ही मौजूद थी। अब क्योंग को पता चल जाता है कि जीना और चा के बीच नोवेल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। देन क्योंग उसे पूछती है कि क्या तुम जीना को गाइड करने के अलावा कुछ और भी कर रहे हो, जैसे कि उसके साथ खाना खाना, कहीं बाहर घूमने जाना, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें ये सब करना चाहिए। जिस पर चा कहता है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। जिसके बाद क्योंग यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद जीना कहती है कि शायद क्योंग पहले से बेटर हो गई है या फिर वो ऐसा पेटेंट कर रही है। साथ ही साथ वो चा को भी कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। जिस पर चा कहता है कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि अपने नॉवेल्स की फिक्र है और वैसे भी मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मुझे तुम्हारे लिए काफी पीटी फील होता है, इसलिए मैं हेल्प के लिए आ जाता हूँ। इसी बीच डोर नॉक होता है तो जीना जाकर देखती है कि ली उसके घर आया हुआ था। उसे यहाँ देखकर जीना काफी शॉक हो जाती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर क्योंग म्योल के साथ जैसे ही रोड क्रॉस करती है तो यहाँ आसपास का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। दरअसल म्योल क्योंग को एक बार फिर टाइम से पीछे ले आया था जहाँ एक फन फेयर हो रहा था। अब यहाँ दोनों काफी इंजॉय करते हैं और एक झूले में बैठ जाते हैं। जिस दौरान क्योंग म्योल को कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं गॉडेस के पास गई थी तो मैं किसी को भी याद नहीं थी एंड मैं होप करती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा ही हो जाए ताकि लोग मुझे याद करके सैड ना हो, और क्या मैं ये विश कर सकती हूँ। लेकिन म्योल उसकी बात का जवाब नहीं देता और क्योंग को किस करने लगता है। जिसके बाद म्योल क्योंग को कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए अपनी विश वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें खुद के लिए कुछ मांग लेना चाहिए ताकि बाद में तुम्हें रिग्रेट फील ना हो। जिस पर क्योंग कहती है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो लेकिन तुमने तो मेरी विश पूरी ही नहीं की। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें वो विश मांगने की जरूरत नहीं है बिकॉज म्योल तो उसे ऑलरेडी बहुत प्यार करता है। इसी बीच क्योंग
क्योंग एक लेडी से टकराती है जिसे देखते ही वो काफी शॉक हो जाती है। दरअसल ये लेडी क्योंग की मदर ही थी। अब क्योंकि ये पास्ट की मूवमेंट होती है तो क्योंग खुद को और अपनी फैमिली को यहाँ देखती है, जो कि सभी साथ में काफी खुश थे। लेकिन जैसे ही वो उनकी ओर आगे बढ़ती है तो वापस रियलिटी में आ जाती है। म्योल उससे पूछता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जिस पर क्योंग कहती है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे तो तुम्हारी वजह से दोबारा अपनी फैमिली को देखकर काफी खुशी मिली। देन वो उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो और तुम्हें इसके लिए विश मांगने की जरूरत नहीं है। इसी बीच क्योंग की आंटी भी यहाँ जाती है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।